हम क्या करेंगे? हम सीधे डिलीट मार देंगे। क्यों हम लफड़े में पड़ेंगे? और यही चाहते हैं ये एबीपी, यानी ये सुपारी मीडिया, यानी सिर्फ ये नहीं करते। मैंने बार बार नोटिस किया है, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो दूसरे और चैनल्स जो सुपारी किलर्स हैं, 18 न्यूज 18 हो, या जो भी जितने भी सुपारी मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया थे इससे पहले तक, जो सुपारी मीडिया बन चुके हैं, वो यही करते हैं कि आप सीधे खुद रिकॉर्ड करके भी अगर डालते हैं तो उस पर भी ये अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने कैमरे से अगर रिकॉर्ड किए, या हमारा कोई प्रतिनिधि या कोई आदमी जाकर के रिकॉर्ड करके हमको भेजा, उस पर भी ये प्रॉपर्टी राइट्स डाल करके इसको डिस्टर्ब कर क्यों करते हैं? उनकी दुश्मनी हमारे चैनल से नहीं है। ये सुपारी ले रखे हैं नरेंद्र मोदी से, मोदी जनता पार्टी से, कि कोई भी सोशल मीडिया में भी नरेंद्र मोदी से सवाल करने वाले, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे विपक्ष का कोई और नेता हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी अगर सवाल करता है सीधे नरेंद्र मोदी से, यानी उनके आका से, तो वो उसे इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी, मैंने सीधे कहा कि उनकी दुश्मनी मुझसे नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूं। मुझे जो अच्छा लगता है, जो सही बोलता है, सच का पुजारी हूं, सच का साथ देता हूं। सच कोई बोलता है, मैंने कह चुका हूं, हजारों बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी तो शायद ही अपनी जिंदगी में कभी सच बोले होंगे, और कम से कम 8 साल से तो देख रहा हूं सच से उनका कोई नाता नहीं है। लेकिन अगर दूसरा कोई, जैसे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए, जो बातें पूछी, जो सवाल पूछा, उसका जवाब कहीं से नहीं आएगा, वो एक अलग बात है। आपने देखा कि संसद से भी राहुल गांधी के सवाल को काट दिया गया, लेकिन अब इन सवालों को अगर राहुल गांधी अपने मंच से, अपनी सभा में, अपने अधिवेशन में जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अगर वहां भी बात करते हैं तो उसे भी सोशल मीडिया के लोग ना दिखा पाएं, सोशल मीडिया के लोग ना दिखाएं, उसके लिए ये फॉल्स प्रॉपर्टी राइट्स का क्लेम लगा देते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी धृष्टता करते हैं, मतलब किस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये चैनल्स अब किस हद तक उतर गए। चलिए, ये तो आप समझ रहे हैं कि देश के लोकतंत्र के जो 4 पाए थे, 4 खंभे थे, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। कार्यपालिका को हिम्मत नहीं है, ईडी, सीबीआई, आईटी, आप देख रहे हैं उनकी दशा क्या है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। इतने बड़े क्रिमिनल, इतने बड़े अपराधी जो पूरे देश को लूटा है, पूरे देश से अपराध किया है, जिसे बिना 1 सेकंड गवाए जेल में होना चाहिए था, जैसा हर्षद मेहता के साथ हुआ या राम राजू के साथ हुआ, लेकिन वो खुले में घूम रहा है। उसके लिए कुछ ना करके, उसके यहां एक बार दस्तक तक देने के लिए ईडी, सीबीआई और ये नहीं जाते हैं, आईटी नहीं जाती है सवाल पूछने, जो इतना बड़ा फ्रॉड किया है दुनिया का। मैं नहीं समझता कि विश्व में, पूरे विश्व में अडानी स्कैंडल से बड़ा कोई स्कैंडल हुआ होगा, या कभी भी, अभी तो छोड़िए पीछे, अडानी स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल कभी नहीं हुआ है, और अडानी स्कैंडल से बड़ा कभी आगे भी नहीं होगा। इतने बड़े स्कैंडल को कार्यपालिका टच तक नहीं करती, पूछने तक नहीं जाती। क्यों?
आप जानते हैं। रह गई बात विधायिका की। जब सारी ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में है और उस ब्लैक मनी को फर्जी कंपनियां बना करके विदेशों में या डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाले देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर उन कंपनियों के जरिए भारत लाया जा रहा है, तो पैसे की कमी नरेंद्र मोदी के पास है नहीं। यानी और विधायिका का हाल यह है कि जिसको चाहो उसको खरीद लो और खरीद रहे हैं। इसके भी कई लेवल हैं। पहले सीबीआई ईडी से ब्यूरोक्रेट से डराया जाएगा, जब नहीं डरेंगे, डरने लगेंगे, थोड़ा बहुत तो डरेंगे ही, जब डरने लगेंगे तो उन्हें थोड़ा पैसा दे दिया जाएगा, पैसे के लालच। और अब एक तरफ पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ मुसीबत से जान छूट रही है, तो विश्व शर्मा जैसे लोग तो चले ही जाएंगे। यह पैटर्न है। तो विधायिका से कोई उम्मीद कर नहीं सकते। वहां कोई लॉजिक रह नहीं गया है, वहां कोई नैतिकता रह नहीं गई है, वहां कोई राष्ट्र प्रेम रह नहीं गया है। वहां तो डर और पैसा। भाई डर, एक तरफ डराया जा रहा है, जेल जाने की धमकी दी जा रही है, परेशान करने किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पैसा भी दिया जा रहा है। तो कौन परेशान होना छोड़ करके पैसा नहीं ले लेगा? वो चला नहीं जाएगा, चुप नहीं हो जाएगा। वही हो रहा है। तो कहने का मतलब विधायिका का यह हाल है। रह गई जुडिशरी। जुडिशरी का क्या है? सबको ठीक है, अगर वो बिकते नहीं तो राज्यसभा जाने की सबकी इच्छा है, बाद में किसी कमीशन में चेयरपर्सन बनने की सबकी इच्छा है। तो वो इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। आपने देखा विगत दिनों में कैसे कैसे लोगों को क्या क्या काम करने, मतलब जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर जो फैसला देने वाले थे 5-6 जज, सबको सेटल कर दिया गया। खैर, इससे पहले अगर देखेंगे तो जो सेटल होने वाले नहीं थे, जो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनको मार भी दिया गया। ये होता रहा है। तो कहने का मतलब विधायिका वो भी टूट गया, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका वो भी टूट गई, बिखर गई, कमजोर हो गई, डर गई। ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। विधायिका आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब रह गई मीडिया, जिससे भी उम्मीद की जा सकती थी। मीडिया अब गोदी मीडिया तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया से आगे निकल करके सुपारी मीडिया बन चुकी है। वो सुपारी ले रही है कि मोदी जी आपसे जो सवाल करेगा उसको हम ना दिखाएंगे अपने चैनल पे और ना ही किसी और को दिखाने देंगे। ये इसका परिणाम है, आप सामने देख लो।